अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर ये है कि तंग नजरी के बजाय वसी नजरी और खित्ते की खैरखाही पाकिस्तान की खूबी और भारत की खामी बन गई। दुनिया के मोतबर तरीन जरीदे ने एतराफ़ कर लिया। फॉरेन पॉलिसी ट्रम्प की नई खारजा पॉलिसी पाकिस्तान को एक विनर और भारत को लूज़र करार दे रही है। जरीदे ने दावा किया कि वाशिंगटन में ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर पाकिस्तान के हक में पलटता दिखाई दे रहा है, जिसका सेहरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर बांधा जा रहा है। जानिब पुरअज़्म पाकिस्तान की आलमी पजीराई तो दूसरी जानिब मुतासिब भारत की रुसवाई। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी हासिल न कर पाए। खारजा मामलात में ख़ास राय रखने वाला अमरीकी जरीदा यही मानता है। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान ने वाशिंगटन में खामोश मगर फैसला कुन स्ट्रेटेजिक कम बैक किया है। अमरीका के नज़दीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल एतमाद और मौसर शराकतदार बन चुका है। दहशत गर्दी के एक बड़े मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में पाकिस्तान के किरदार ने ट्रंप इंतजामिया को फौरी सिफारती कामयाबी दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ट्रंप के ट्रांजैक्शनल मॉडल में स्मार्ट सफारतकारी की, जहाँ सिक्योरिटी के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी और अहम मादनियात जैसे मामलात भी ज़ेर बहस आए। इस पेशरफ्त में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार कलीदी करार दिया गया है, जिनकी क़यादत ने वाशिंगटन में पाकिस्तान की आवाज़ को दोबारा वज़नदार बनाया। दूसरी जानिब फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक भारत ट्रंप दौर के लूजर्स में शामिल है। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात 2 दहाइयों की कम तरीन सतह पर हैं। भारत पर 50% टैरिफ बरकरार है और तिजारती मुआहिदा गैर यकीनी है। भारत को बख्शा, ना इंतहा पसंदों को रियायत दी। बैरूनी महाज से लेकर अंदरूनी मामलात तक अस्करी क़यादत ने रियासत पाकिस्तान को राह रास्त पर रखा। ये एतराफ़ मारूफ अमरीकी मैगजीन द डिप्लोमेट की जानिब से सामने आया, जो पाकिस्तान की अस्करी और सियासी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। 2025 पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बन गया। कई बरसों बाद आलमी तवज्जो हासिल की। अमरीकी जरीदा द डिप्लोमेट पाकिस्तान की अस्करी, सिफाती और सलामती पॉलिसियों को स्ट्रैटेजिक वापसी करार दे गया। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत ने इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह रियासती मौक़िफ़ इख्तियार किया। जिहाद के ऐलान को सिर्फ रियासत का इख्तियार करार देना एक अहम संग मील रहा। मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पों ने आलमी तवज्जो हासिल की। महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी अफ़वाज की मौसर कारकर्दगी ने खित्ते में अस्करी तवाज़ुन और डेटरेंस को मजबूत किया। इस पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी देखी गई, जबकि मशरक़ वस्ता में खुसूसन सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन ने पाकिस्तान के इलाकाई किरदार को मज़ीद मुस्तहकम किया। द डिप्लोमेट अफगानिस्तान और TTP के मामले पर पाकिस्तान की सख्त पॉलिसी, दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबी और माशी इस्लाहात, जिनमें PIE की निचकारी भी शामिल है, को पाकिस्तान के लिए एक मुमकिन टर्निंग पॉइंट करार दे गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत के छक्के छुड़ा दिए। मई की जंग में पाकिस्तान को शानदार फतह मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के दिफा और तरक्की में सिसिल चौधरी और डॉक्टर रुतफ़ाओं ने शानदार किरदार अदा किया। कायद आज़म का नज़रिया था कि इस मुल्क में तमाम मज़ाहब के अफराद आज़ादी से रह सकें। में जब फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक मसीह बरादरी ने तालीम, तिब, दिफाए पाकिस्तान, सिसिल चौधरी, डॉक्टर रुतफ़ाओ, ये वो मिसालें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए कौमी तरक्की और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा किया। हजरत कायद आज़म ने अपने खुतबों में बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर हर एक को पूरा कानूनी हक हासिल होगा कि वो जिस तरह चाहे बिला खौफ व खतर जाके अपनी रसूमात अदा करें, और ये वो फरमुदात आज पाकिस्तान के आइन में शामिल हैं। फील्ड मार्शल मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक हुए। आसिम मुनीर ने रावलपिंडी के तारीखी क्राइस्ट चर्च का दौरा किया। उन्होंने क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत की और अक़लियतों के हुकूक, मजहबी आज़ादी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च पहुंचे, जहां उन्होंने मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिल्ली मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं पेश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के विजन के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कायम है, जबकि मजहबी आज़ादी और रवादारी रियासत की बुनियादी अक़दार हैं।
उन्होंने मजहबी आज़ादी और रवादारी के फ़रोग़ पर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि पाकिस्तानी मसीही बरादरी ने कौमी तरक्की और मुल्क की दिफा में काबिल फ़ख्र खिदमात अंजाम दी हैं। फील्ड मार्शल ने मुसल्लह अफवाज में मसीही बरादरी की नस्ल दर नस्ल खिदमात को सराहते हुए कहा कि ये खिदमात पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाक फ़ौज तमाम शहरियों के वक़ार, सलामती और मसावी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। इस मौके पर मसीही रहनुमा फील्ड मार्शल के मशकूर दिखाई दिए। क्रिसमस तकारीब में शिरकत पर आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ने गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए सिंध की सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के अज़्म का इयादा किया। कराची में तकरीब से खिताब में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि इलाज की सहूलियात मुफ्त फराहम करें। दावा किया कि सेहत के शोबे में सिंध तमाम सूबों से आगे है। तमाम पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को क्रिसमस मुबारक कहना चाहूँगा। तमाम मज़हब ये कहते हैं कि आपने गरीबों का, बीमारों का, कमज़ोर तबकात का ख्याल रखना चाहिए पूरा सिंध में। अब कि हम आलमी सतह का सेहत का इलाज अपने आवाम को पहुँचाएँ, 100% मुफ्त इलाज हो, ये कोई ना देखे कि ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कौन सा ज़बान बोलते हैं या क्या मज़हब है, और बिला तफ़रीक़ इलाज करवाया जाता है, मुफ्त इलाज करवाया जाता है। तो हम सबसे पहले पाकिस्तान कायद-ए-आज़म की जद्दोजहद का नतीजा है। पाकिस्तान में तमाम इक़लियतों को मुकम्मल मज़हबी आज़ादी हासिल है। पेशावर में वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब, कहा मसीही कम्युनिटी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा हुआ। अफ़वाज पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। कायद-ए-आज़म का शुक्रिया, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद फ़ज़ा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने ज़ियारत में यौम अक़ायद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाक फ़ौज ने दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया, अपने से कई बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि फ़ितनाल हिंदुस्तान और फ़ितनाल ख़वारिज की हर साजिश को नाकाम बना रहे हैं। हमें आपस के इत्तेहाद को बरकरार रखना है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए 12 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। कैंगरूज ने मेलबर्न में ऑल पीस अटैक के साथ मैदान में उतरने का इंदिया दिया है। 12 खिलाड़ियों में कोई स्पिनर शामिल नहीं है। फास्ट बॉलर चाय रिचर्डसन 4 साल बाद टीम में वापसी के करीब हैं। पैट कमिंस की जगह स्टीव स्मिथ चौथे टेस्ट में टीम की क़यादत करेंगे। हतमी प्लेइंग 11 का ऐलान मैच की सुबह किया जाएगा। एशिया सीरीज़ का चौथा टेस्ट कल से शुरू होगा। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।